नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नशा करने के लिए अब शराब, कोकीन, भांग, चरस, गांजा और LSD जैसे चीजों का ऑनलाइन सोल्यूशन आ गया है। अब लोग मेंटल रिलीफ के लिए डिजिटल ड्रग्स लेने लगे हैं। हाल ही में युवाओं के बीच ये ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये डिजिटल ड्रग्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। हम जिस डिजिटल ड्रग्स की बात कर रहे हैं उसका साइंटिफिक नाम बाइनॉरल बीट्स है। यह म्यूजिक की एक कैटेगरी है जो YouTube और Spotify जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध है। यानी अब हाई होने के लिए आपको केवल मोबाइल, हेडफोन और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। लोगों को ऐसे ऑडियो ट्रैक सुनकर नशा चढ़ रहा है। दरअसल बाइनॉरल का शाब्दिक अर्थ दो कान है और बीट्स का मतलब ध्वनि होता है। ध्वनि मतलब आवाज। बाइनॉरल बीट्स एक खास प्रकार का साउंड होता है जिसमें आपके दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। इससे आपका दिमाग कंफ्यूज होकर दोनों साउंड्स को एक बनाने की कोशिश करता है। ऐसा कर दिमाग में अपने आप ही एक तीसरा साउंड बन जाता है जिसे केवल हम सुन सकते हैं। दिमाग की इस एक्टिविटी से लोग खुद को शांत, खोया हुआ और नशे की स्थिति में चले जाते हैं, यानी हैंगओवर हो जाते हैं। ड्रग एंड अल्कोहल रिव्यू जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बाइनॉरल बीट्स के प्रभाव को समझाने की कोशिश की है। 30,000 लोगों पर हुए इस सर्वे में पता चला है कि 5.3% लोग बाइनॉरल बीट्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इनकी औसत उम्र 27 साल थी और इनमें से 60.5% पुरुष थे। नतीजों की माने तो इनमें से 3/4 लोग ये आवाजें सुनकर आरामदायक नींद लेते हैं। वहीं 34.7% लोग अपना मूड चेंज करने के लिए और 11.7% लोग फिजिकल ड्रग्स के असर को रेप्लिकेट करने के लिए बाइनॉरल बीट सुनते हैं। कुछ प्रतिभागियों का तो यह भी कहना है कि उन्हें बाइनॉरल बीट्स के जरिए मनचाहे सपने दिखते हैं और वे DMT जैसे ड्रग के असर को बढ़ाने के लिए डिजिटल ड्रग को सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं। जहां करीब 50% लोग इस ऑडियो को 1 घंटे सुनते हैं, वहीं 12% लोग 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक डिजिटल ड्रग्स में खो जाना पसंद करते हैं। फिलहाल ये ट्रेंड सबसे ज्यादा अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, रोमानिया, पोलैंड और ब्रिटेन में देखा गया है। डिजिटल ड्रग्स का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि युवा इसके प्रभाव को समझने के लिए शराब और गांजा जैसे असली ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होंगे। उदाहरण के लिए YouTube पर मौजूद वीडियोस अपने टाइटल में फिजिकल ड्रग्स का नाम लिखकर उनकी तुलना बाइनॉरल बीट से करते हैं। इससे युवा दोनों ड्रग्स के असर को समझने के लिए गलत कदम उठा सकते हैं। एक मीडिया वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक डिजिटल ड्रग का पहला मामला साल 2010 में तब सामने आया था जब अमेरिका के लोग ओक्लाहोमा शहर में रहने वाले 3 बच्चे स्कूल में नशे में धुत नजर आ रहे थे। उन्होंने प्रिंसिपल के सामने यह कबूल किया था कि वे इंटरनेट से बाइनॉरल बीट्स को डाउनलोड करके सुन रहे हैं। उस वक्त ये बीट्स बनाने वाली iDozer वेबसाइट का नाम सुर्खियों में था। दरअसल इस वेबसाइट का दावा है कि इसके 80% यूजर्स को बाइनॉरल बीट्स का असर होता ही होता है। बच्चों पर डिजिटल ड्रग्स के असर को देखते हुए ओक्लाहोमा ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने लोगों को चेतावनी दी थी। इसके कुछ सालों बाद युवाओं में बाइनॉरल बीट्स की लत बढ़ने के कारण UAE और लेबनान जैसे देशों ने भी इसे बैन करने की मांग की थी। यानी कि अब नशा फिजिकल नहीं, आप डिजिटल रूप से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। हम इस तरह से किसी भी पुष्टि दावे की नहीं करते हैं, लेकिन अगर यह डिजिटल नशा है तो समाज में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और घुलता जा रहा है। आपकी इस डिजिटल नशे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।